दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत, दूसरों को इंसानी हुकूक का सबक पढ़ाना हो या फिर इंसानी हुकूक का चैम्पियन बनकर किसी पर चढ़ दौड़ना हो, तो अमरीका इस मामले में सबसे आगे आगे रहता है। बल्कि अमरीकी हुकूमती इदारे हर साल दुनिया भर में इंसानी हुकूक और शख्सी आज़ादी की सूरत हाल पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी जारी कर देते हैं और इस पर दुनिया भर के ममालिक को बेहतरीन से बदतरीन कारकर्दगी की रैंकिंग भी देते हैं। लेकिन कमाल यहाँ पर यह है कि यही इंसानी हुकूक और इंसानियत जब खुद दिखाने की बात आए तो अमरीकी सरकार खुद अपने तय किए हुए मयार पर पूरा नहीं उतर पाती है। वैसे तो अमरीका बहादुर के इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेरने के कई मामलात मिल जाएंगे, लेकिन आज ज़रा मैं बात कर लेती हूँ कि पनाह गुज़ीनों के हवाले से और तारिकीन वतन के हवाले से, जिन पर नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते ही बिजलियाँ गिराई हैं। ट्रंप ने नाज़रीन पनाह गुज़ीनों की अमरीका में आबादकारी रोकने का फैसला करते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को बेदखल करने और उन्हें गुआंतानामो बे जेल में डालने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन अफगानों के लिए अमरीका में पनाह का रास्ता रोक दिया है जिन्होंने अफगानिस्तान में 2001 से 2021 के दौरान 20 साल अमरीकी फ़ौज की हिमायत की, उनकी मदद की। उनमें से बेशतर अफगान शहरी इस वक्त या तो अफगानिस्तान में छुप छुपा कर बमुश्किल अपनी ज़िंदगी बचाने की जिद्दोजहद में है, या फिर उनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन कैंप्स या शहरों में आर्जी रिहाइश इख्तियार किए हुए है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का ऑर्डर उन 40,000 अफगानों के लिए धचका है जो अमरीका में मुंतकिल होने के लिए तैयार थे। खासकर ये हुक्मनामा उन 10 से 15,000 अफगानों के लिए बड़ा धचका साबित हुआ है, जो जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करने के बाद किसी भी लम्हे बस वाशिंगटन परवाज भरने के इंतजार में थे। उनमें से भी 1660 ऐसे अफगान महाजरीन हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान से अमरीका परवाज के कंफर्म टिकट्स मौजूद थे, लेकिन उन्हें अमरीका आने से रोक दिया गया है। यानी अफगानों का अमरीकियों से वफा का बदतरीन अंजाम। अब वो ना अफगानिस्तान में रह सकते हैं ना वो अमरीका जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अब पाकिस्तान उनके बारे में क्या फैसला करेगा। अमरीकी फैसले पर मुझे इनका मुनाफिकाना रवैया याद आ गया। वैसे पाकिस्तान कई दहाइयों से अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद दहशत गर्दी में अफगान शहरी के मुलव्वस होने के सबूत मिलते रहते हैं। जब पाकिस्तान नाज़रीन गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन को काबुल भेजने की बात करता है, तब भी यही वाशिंगटन सरकार अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद की तरफ दौड़ा देती है। और तो और 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद भी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान आने वाले अफगान महाजरीन और दीगर गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से जब पाकिस्तानी हुकूमत ने 2023 में पॉलिसी अपनाते हुए ऐसे तमाम अफराद को मुल्क बदर करने का फैसला किया था, तो उस वक्त भी अमरीकी हुकूमती अफसरान उनकी तरफ से पाकिस्तान को कहा गया कि इन हज़ारों अफगान महाजरीन को मुल्क बदर न करें, क्योंकि वो अमरीकी वीज़ा और अमरीका में पनाह के दरख्वास्त गुजार हैं। अब इन्हीं हज़ारों अफगानों के साथ इसी अमरीकी हुकूमत ने एक जुम्बिश कलम से वादा खिलाफी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी का जवाब ये पेश किया है कि तारिकीन वतन को मुल्क में आबाद करने से माशरे को दरपेश मसाइल और मुल्की वसाइल के बोझ में इजाफा होगा। यहाँ आप अमरीका की कमाल खुदगर्जी भी नोट कीजिए ना, कि जब यही बात पाकिस्तान करता है कि ऐसे तारिकीन वतन माशरे और मुल्की वसाइल के लिए मसला है, तो तब इस मामले में आपको इंसानी हुकूक का रंग याद आ जाता है और इसे फिर आप ये रंग देकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इस तमाम सूरत हाल में जहां अमरीका जाने के मुंतज़िर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो गया है ना, वहीं यकीनी तौर पर अमरीका के चेहरे से जो दोगलेपन का नकाब है वो भी खुद ब खुद उतर गया है। और हमें तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह था कि तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते।